इस बीच रूस ने चौंकाने वाला दावा किया कि अमेरिका ने ही कोरोना वायरस तैयार किया था। इसके लिए रूस ने यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान के दौरान मिले दस्तावेज का हवाला दिया, जिसके आधार पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया कि अमेरिका लंबे वक्त से यूक्रेन में कोरोना वायरस तैयार करने में जुटा था। रूस के मुताबिक यूक्रेन में सैन्य अभियान के दौरान उसे अलग अलग इलाकों से 20,000 से ज्यादा दस्तावेज मिले, जिनके जरिए उसे इस बात का पता चला कि अमेरिका यूक्रेन में कोरोना वायरस बना रहा था। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन में मौजूद कई लैब को इस काम के लिए 2015 से ही लगातार फंडिंग कर रहा था। दावा है कि दस्तावेज के अलावा लैब में इस्तेमाल कई और चीजें भी बरामद की गई जो इस आरोप को पुख्ता करती हैं। इसके अलावा रूस ने उन लैब में काम करने वाले कुछ लोगों से की गई पूछताछ का भी हवाला दिया। हालांकि अमेरिका ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इधर बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया और सीमा पार से भेजी गई हेरोइन को बरामद कर लिया और उस ड्रोन को भी मार गिराया जिसके जरिए हेरोइन भेजी गई। बताया गया कि बीएसएफ को पाकिस्तान से पंजाब के फाजिल्का की तरफ एक लाल रंग की रोशनी आती नजर आई, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। सर्च ऑपरेशन में पता चला कि वो एक ड्रोन था जिसकी मदद से भारत में हेरोइन की खेप भेजी जा रही थी। उधर यूरोप के एक और देश स्पेन ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेजने का ऐलान कर दिया। स्पेन के मीडिया के मुताबिक ऐसे 6 टैंक वहां भेजे जा सकते हैं। साथ ही लेपर्ड 2 को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की सेना को स्पेन की तरफ से दी जाएगी। इससे पहले जर्मनी, पोलैंड और कनाडा भी यही टैंक भेजने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा इन देशों से मिली हथियारों की मदद। इस बीच तुर्की की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड के लिए बेकार पड़े लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड इन टैंकों को बेचने की तैयारी में, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपनी सेना से लेपर्ड 2 टैंकों को बाहर कर चुकी है। ऐसे में उसके पास पुराने पड़ चुके इन टैंकों का बड़ा भंडार है, लेकिन वो इसका सौदा यूक्रेन से नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने का मतलब पुतिन से सीधी दुश्मनी मोल लेना होगा। ऐसे में स्विट्जरलैंड ये टैंक यूरोपीय देशों को बेच सकता है और यूरोप के देश इन्हें स्विट्जरलैंड से खरीदकर यूक्रेन को दे सकते हैं। तुर्की की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड के पास ऐसे 96 टैंक बेकार पड़े हैं, जबकि यूरोप के कई देश पहले ही यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगर स्विट्जरलैंड के लेपर्ड टैंक भी इन देशों को मिल गए तो उनके लिए यूक्रेन को मदद करना आसान हो जाएगा। उधर फ्रांस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि उनके जवान अब यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। यही नहीं, इसके साथ ही फ्रांस कुछ तोप भी यूक्रेन को भेजेगा ताकि जेलेंस्की के सैनिक रूसी फौज से मुकाबला कर सकें। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि उनके 150 सैनिक पोलैंड जाएंगे, जहां वो यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देंगे। पोलैंड में यूक्रेन के 500 सैनिकों को हर महीने दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं, यूक्रेन के पायलटों को आधुनिक फाइटर जेट उड़ाने का भी अभ्यास करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द फ्रांस के सैनिक पोलैंड पहुंचकर यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा यूक्रेन को फ्रांस ने 12 और सीजर हॉवित्जर देने की बात भी कही। इस बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइकल मैकॉल ने पाकिस्तान में काम कर रहे अमेरिका के एक एनजीओ पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका का वो एनजीओ पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और ये गंभीर आरोप भी लगाया कि उस एनजीओ के जरिए आतंकी संगठनों को बहुत बड़ी तादाद में पैसे मुहैया करवाए जा रहे हैं। माइकल मैकॉल अमेरिका में विदेश मामलों की कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने आतंकियों से एनजीओ की सांठगांठ के मुद्दे पर अपने देश की यूएसएड नाम की संस्था को एक चिट्ठी भी लिखी। यूएसएड अमेरिका की वो संस्था है जो देश और विदेश में लोगों की मदद के नाम पर दिए जाने वाले फंड की निगरानी करती है। अमेरिकी सांसद ने उस चिट्ठी में मांग की कि पाकिस्तान में अमेरिका का जो HHRD नाम का एनजीओ है उसकी फंडिंग तुरंत रोक दी जाए। उस चिट्ठी में यह भी बताया गया कि इसी एनजीओ पर 2019 में जमाते इस्लामी और लश्कर तैयबा से संबंध रखने के आरोप लग चुके हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM